वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी टू उर्दू। आज हम आपको इस क्लास में बाएं ओर मुड़ने वाले अक्षर बताएंगे और उनकी परिभाषा भी सिखाएंगे। बाएं ओर मुड़ने वाले अक्षर। बाएं ओर मुड़ने वाले अक्षर 8 होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए बाएं ओर मुड़ने वाले अक्षर बताओ या बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर लिखो, तो आपने बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर 8 लिखने हैं या बताने हैं उसमें, या जो पूछा जाए, अगर ये आपसे कोई पूछने लग जाए बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर 8 होते हैं और ये पूछे कि भाई कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे जो होता है वो छोटा सीन होता है। पहले जो नंबर पे होता है वो छोटा सीन होता है। दूसरे नंबर पे आता है बड़ा शीन, इसमें सीटी मारकर पढ़ेंगे शीन ऐसे। तीसरे नंबर पे आता है बड़ा गाफ, इसको बड़ा गाफ कहते हैं। एक छोटा काफ होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। नंबर 4 स्वाद, नंबर 5 ज़ौद, नंबर 6 लाम, नंबर 7 नून और नंबर 8 ये जो है बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर है। ये क्या हो गए आपके बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर हो गए, सीन, शीन, कॉफ, सौद, ज़ौद, लाम, नून, या। आपने इसको इस तरीके से याद करना है कि आपके जो आपका माइंड है उसमें ऐसे सेट हो जाए कि आपसे कोई भी पूछे और आप कंप्यूटर की तरह एकदम बता दे। इस तरीके से आपकी याद होने चाहिए। जैसे शीन, छोटा शीन है, बड़ा शीन है, कॉफ, सौद, ज़ौद, लाम, नून, या, ऐसे याद होना चाहिए आपको। ये जो ये है ये छोटी ये है, एक बड़ी ये होती है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से याद करना है आपने और इनको लिख के भी देखना है। जो जितने भी मैंने आपको वीडियो बताई, जितनी वीडियो में आए हैं ये अक्षर, आपने इन सभी को लिख के देखना है, लिखना है आपने। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हो। बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षरों की बनावट, चैप्टर नंबर 5, क्लास नंबर 6। सीन की परिभाषा, ये छोटे सीन की परिभाषा है। सीन की 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए या आपसे कोई पूछने लग जाए सीन की कितनी परिभाषाएं होती है, छोटे सीन की, ये याद रखना है। छोटे सीन की कितनी परिभाषाएं होती है? छोटे सीन की 7 परिभाषाएं होती है। छोटे सीन की, इसमें सीटी नहीं लगेगी। छोटे सीन की 7 परिभाषाएं होती है। जैसे छोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, ऐसे। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपने लिखना है 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे पूछने लग जाए तब भी आपने 7 परिभाषाएं बतानी है। तो अगर ये पूछने लग जाए कि भाई कौन कौन सी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे होता है सीन खाली होता है। सीन जो होता है वो हमेशा खाली होता है, उसके ऊपर कोई भी नुक्ता या बिंदु नहीं होता। सीन हमेशा क्या होता है? खाली होता है। नंबर 2 सीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। सीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। आपने हमेशा याद रखना है, सीन क्या है? सीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3 सीन दूसरे समूह का अक्षर है। सीन दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4 सीन का मतलब स होता है, मतलब छोटे सीन का मतलब छोटा स ही होगा। ये पॉइंट वाली बात है, आपने जो है इनको जो है नोट कर लेना है अपनी कापी में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीन का मतलब स होता है, जो सीन की आवाज़ होती है वो स की आती है, जैसे सीन, से, ऐसे। नंबर 5 सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। एक बार और देखिए इसको, नंबर 5 को। सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6 सीन छोटे खानदान का अक्षर है। सीन छोटे खानदान का अक्षर है। सीन जो है छोटा सीन छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 7 इसे छोटा सीन भी कहते हैं। इसे छोटा सीन भी कहते हैं। इसको आपने नंबर 7 को एक बार और देखो आप, और आपने जो है ना इसको नोट करने वाली बात है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत। बड़े शीन की परिभाषा, शीन की 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए,
बड़े शीन की कितनी परिभाषाएं होती है? बड़े शीन की 7 परिभाषाएं होती है। छोटे शीन में और बड़े शीन में बस फ़र्क इतना है कि इनमें जो है बड़े शीन में जो है 3 नुक्ते होते हैं और छोटा शीन जो है हमेशा खाली होता है। हमेशा ये याद रखना है, ये नोट करने वाली बात है, इन बातों को कोई नहीं बताता। अगर आपके एग्जाम में आ जाए बड़े शीन की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने वहाँ पे लिखना है 7 परिभाषाएं होती है। 7 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए वो 7 परिभाषाएं कौन कौन सी है, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे है शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो, शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। और आप एक चीज़ भी देख सकते हो, उसमें जो छोटा शीन है वो छोटे सै की आवाज़ देता है और जो बड़ा शीन है वो बड़े शीन की आवाज़ देता है। यहाँ पे हमने जो है बड़े शीन का ही प्रयोग किया है यहाँ पे सभी लाइनों में। नंबर 2, शीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। शीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, शीन दूसरे समूह का अक्षर है। शीन दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, शीन का मतलब शय होता है। शीन का मतलब शय होता है। जो बड़ा शय है उसका मतलब भी बड़ा शय ही होता है। जो शीन की आवाज़ होती है वो बड़े शय की आती है, जैसे शीन, शय, ऐसे। नंबर 5, शीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, शीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, शीन छोटे ख़ानदान का अक्षर है। शीन छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसे बड़ा शीन भी कहते हैं। इसे बड़ा शीन भी कहते हैं। जो नंबर 7 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसे बड़ा शीन भी कहते हैं। यह आपने अच्छी तरीके से याद करना है। आपने इस तरीके से याद करना है कि आपसे अगर कोई पूछे भी एग्जाम में, तो चलो आप लिख ही दोगे जैसे भी लिखोगे। अगर आपसे कोई ऐसे भी स्वाद की परिभाषा, स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्वाद की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने एग्जाम में बताना है स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछा जाए वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, तो आपको मैं बताता हूँ वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है। नंबर 1, स्वाद खाली होता है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, या छोटी तोय नहीं बनी होती। स्वाद क्या होता है? स्वाद हमेशा खाली होता है। नंबर 2, स्वाद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। स्वाद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, स्वाद दूसरे समूह का अक्षर है। स्वाद दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, स्वाद का मतलब स होता है। स्वाद का मतलब स होता है। जो स्वाद की आवाज़ होती है वो स की आती है, जैसे स्वाद, स, ऐसे। नंबर 5, स्वाद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। स्वाद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, स्वाद छोटे ख़ानदान का अक्षर है। स्वाद छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है और याद करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और शाम के टाइम आपने क्या करना है, शाम के टाइम इसको याद करना है। जो शाम के टाइम याद करते हैं तो वो अच्छी तरीके से याद रहता है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है आपके जहन में याद रहेगा, माइंड में सेट रहेगा। इसलिए आपने शाम के टाइम हमेशा याद करना है। कुछ भी विषय हो वो हमेशा शाम के टाइम याद करना चाहिए, वो लॉन्ग टाइम तक आपके जो माइंड में सेट रहता है। ज़्वाद की परिभाषा, स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। स्वाद जो होता है वो स्वाद का ही एक जो है हमशक्ल है, बस इसके ऊपर जो है एक नुक्ता होता है। स्वाद का ही हमशक्ल है, जो मैंने आपको अभी बताया, स्वाद का ही हमशक्ल होता है, बस इसके ऊपर जो है एक बिंदु होता है या नुक्ता होता है स्वाद के ऊपर। स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, नंबर 1, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। जो ज़्वाद होता है उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, आप यहाँ पे सर्कल में देख सकते हो, जो तस्वीर सर्कल में है। नंबर 2, ज़्वाद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। ज़्वाद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, ज़्वाद दूसरे समूह का अक्षर है। ज़्वाद दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, ज़्वाद का मतलब जय होता है। ज़्वाद का मतलब जय होता है। जो ज़्वाद की आवाज़ होती है वो जय की आती है, जैसे ज़्वाद,
जैसे। नंबर 5, ज़ाद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। ज़ाद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, ज़ाद छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ज़ाद छोटे ख़ानदान का अक्षर है। काफ की परिभाषा। काफ की 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए बड़े काफ की कितनी परिभाषाएं होती है, ये जो है ये बड़ा काफ है, बड़े काफ की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने जवाब में लिखना है बड़े काफ की 7 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए कि वो 7 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है बड़े काफ की, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक पे जो परिभाषाएं आती है, काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। जो छोटा काफ होता है वो आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो छोटा काफ, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। बड़े काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। बड़े काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। नंबर 2, काफ बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। काफ बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, काफ दूसरे समूह का अक्षर है। काफ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, काफ का मतलब कै होता है। काफ का मतलब कै होता है। जो काफ की आवाज़ होती है वो कै की आती है, जैसे काफ, कै, ऐसे। नंबर 5, काफ आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। काफ आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 6, काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसे बड़ा काफ भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, इसे बड़ा काफ भी कहते हैं। इसे बड़ा काफ भी कहते हैं। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, और याद करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको लिख के भी देख सकते हो। ये जो बड़ा काफ जो सर्कल में बना हुआ है इसको आप लिख के देखना। जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी के जो शब्द हैं उनको आपने लिख के देखना है। जब हम आपको लिखने वाली क्लास बताएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी होगी लिखने में। लाम की परिभाषा। लाम की 6 परिभाषाएं होती है। लाम की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए लाम की कितनी परिभाषाएं होती है, अगर यह चाहे कोई आपसे पूछे लाम की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने बताना है लाम की 6 परिभाषाएं होती है। लाम की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए कौन कौन सी होती है वो 6 परिभाषाएं आप हमें बताएं, तो आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, लाम खाली होता है। लाम खाली होता है। लाम आप जो है फ़ोटो में देख सकते हो, जो सर्कल में लाम बना हुआ है ये हमेशा क्या है, ये खाली होता है। नंबर 2, लाम बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। लाम बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, लाम दूसरे समूह का अक्षर है। लाम दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, लाम का मतलब लय होता है। लाम का मतलब लय होता है। जो लाम की आवाज़ होती है वो लय की आती है, जैसे लाम, लय, ऐसे। नंबर 5, लाम आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। लाम आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, लाम छोटे ख़ानदान का अक्षर है। लाम छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। आपने जो है इनको अच्छी तरीके से याद करना है। ये परिभाषाएं आपको आगे की क्लासों में मदद करेगी बहुत ज़्यादा। ये आपको पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, हर चीज़ में मदद करेगी। ये परिभाषाएं आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। नून की परिभाषा। नून की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए और पूछा जाए नून की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने एग्ज़ाम में लिखना है नून की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछा जाए कौन कौन सी होती है, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। नंबर 1, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। नंबर 2, नून बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नून बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, नून दूसरे समूह का अक्षर है। नून दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, नून का मतलब न होता है।
नून का मतलब न होता है, जो नून की आवाज़ होती है वो न की आती है, जैसे नून, न, ऐसे। नंबर 5, नून आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नून आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, नून छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नून छोटे ख़ानदान का अक्षर है। छोटी ए की परिभाषा। छोटी ए की 7 परिभाषाएं होती है। जो ये है आप सर्कल में देख सकते हो, ये छोटी ये है। बड़ी ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ये की 7 परिभाषाएं होती है। वहाँ पे अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा, छोटी ये की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने बताना है छोटी ये की 7 परिभाषाएं होती है, या लिखना है। और अगर पूछने लगे कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये खाली होती है। ये जो होती है छोटी ये जो होती है वो हमेशा खाली होती है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। नंबर 2, ये बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। ये बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, ये दूसरे समूह का अक्षर है। ये दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, ये का मतलब यह होता है। ये का मतलब यह होता है। नंबर 5, ये आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। ये आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, ये छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ये छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसे छोटी ये भी कहते हैं। इसे छोटी ये भी कहते हैं। छोटी ए में एक ख़ास बात होती है। छोटी ए में एक ख़ास बात होती है, अगर ये शब्द के बीच में आए तो इसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। अगर ये अकेली लिखी जाए तो इसके नीचे कोई नुक्ता नहीं लगाया जाता। ये परिभाषा में नहीं आता, पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। नोट, बाईं ओर मुड़े हुए अक्षरों की कुछ खास बातें। ये जो नोट वाला लेसन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। आपने इसको अच्छी तरीके से अगर गौर कर लिया या आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया और अपने माइंड में सेट कर लिया, अपने माइंड में अगर सेट कर लिया आपने, तो आपकी जितनी भी बाईं ओर मुड़े हुए अक्षर है उनकी सभी की परिभाषा आपके अच्छे से याद हो जाएगी। आपके जो उनकी परिभाषा है वो अच्छे से याद हो जाएगी और आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, बाईं ओर मुड़े हुए सभी अक्षर दूसरे समूह के अक्षर है। नंबर 1, बाईं ओर मुड़े हुए सभी अक्षर दूसरे समूह के अक्षर है। नंबर 3, बाईं ओर मुड़े हुए सभी अक्षर छोटे ख़ानदान के अक्षर है। बाईं ओर मुड़े हुए सभी अक्षर छोटे ख़ानदान के अक्षर है। नंबर 3, बाईं ओर मुड़े हुए सभी अक्षर आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। नंबर 3, बाईं ओर मुड़े हुए सभी अक्षर आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। नंबर 4, ये एक ऐसा शब्द है उर्दू भाषा का, अगर ये अकेला लिखा जाए तो इसके नीचे कोई भी नुक्ता नहीं आता। छोटी ये की बात कर रहा हूँ मैं। जो छोटी ये होती है आपने परिभाषा में भी सुना होगा, जो छोटी ये का जो अक्षर होता है, जो छोटी ये होती है, जो अकेला लिखा जाए तो उसके नीचे कोई भी नुक्ता नहीं होता। अगर बीच में आ जाए तो उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। ये हमेशा याद रखना है, आपने नोट कर लेना है। ये नोट करने वाली बात। हिंदी अक्षर, उर्दू अक्षर, यानी हिंदी अक्षरों को उर्दू में क्या कहते हैं? अक्षर को हर्फ कहते हैं। अक्षर को हर्फ कहते हैं। परिभाषा को तारीफ़ कहते हैं। परिभाषा को तारीफ़ कहते हैं। परिभाषाएं जो परिभाषाएं होती है उनको तारीफ़ें कहते हैं। परिभाषाएं को तारीफ़ें कहते हैं। बिंदु को नुक्ता कहते हैं। बिंदु को नुक्ता कहते हैं। समूह को ग्रुप कहते हैं। समूह को ग्रुप कहते हैं। मतलब को मायने कहते हैं। मतलब को मायने कहते हैं। ख़ानदान को कुनबा कहते हैं। ख़ानदान को कुनबा कहते हैं। अगर आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपको उर्दू ज़बान बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने इसको याद करना है। ये उर्दू बोलने की ख़ास बातें हैं।
हम अगले चैप्टर में आपको बिना नुक्ते वाले अक्षर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।